हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस चुकी थी, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और ये जो सेकेंड आवर वाला मूवमेंट था हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 43,346 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,270 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 43,346 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,430 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 43,171 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 43,042 का। अगर इसके नीचे खुलती है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,120 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 43,042 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी
और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,940 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 43,171 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 43,171 से लेकर के 43,042 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर ले, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ? आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 18,290 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,250 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 50 से लेकर के 60 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 18,290 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,330 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 18,258 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 18,219 का। अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी 50 खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,260 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 50 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर
एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 18,219 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,170 का, और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 18,258 का, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 18,290 से लेकर के 18,258 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।